हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर यूजीसी नेट के लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। यूनिट 1 चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड की। हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। कुछ क्लासेस मैंने बेसिक की टीचिंग के बारे में और मैंने आपको पढ़ा दी है यहाँ पर लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। और आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी को, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की क्लासिफिकेशन को। तो यहाँ पर आपके टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी पार्ट्स में ये क्लास बनती है उतने पार्ट्स में मैं आपको दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से बाकी क्लासेस देख सकते हैं यूजीसी नेट हैंड रिटन नोट्स के नाम से। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है सबसे पहले टीचिंग का। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स जो होता है वो एक इंटेंडेड रिजल्ट्स होता है इंस्ट्रक्शंस का। मैं भी आपको समझा दूंगी, पहले पढ़ लेते हैं। एन इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रेदर देन द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ऑब्जेक्टिव्स होता है टीचिंग का, जो आपने सोचा है कि जो इंस्ट्रक्शंस है उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, उसके रिजल्ट के बारे में हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्टिव की यानी कि उद्देश्य क्या है ऑब्जेक्टिव्स के। ठीक है, उद्देश्य वही होता है ना, जब हम पूरी पढ़ाई कर ली, मेहनत कर ली और जो रिजल्ट निकल के आएगा उस रिजल्ट तक पहुंचने को, उस रिजल्ट तक पहुंचने के प्रोसेस को, इंस्ट्रक्शन की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। तो ये तो हमने ऑब्जेक्टिव को नॉर्मली समझा है। अब एक गुड ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है। गुड ऑब्जेक्टिव होता है जो बहुत स्पेसिफिक है, जो कुछ अलग हटकर है, अपने आप में एक है, एक स्पेसिफिक आउटकम बेस्ड है, यानी कि जिसका कोई रिजल्ट निकल कर आएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अगर ये क्लास पढ़ रहे हैं और आप अगर अपने यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपके मार्क्स आने चाहिए, आपका रिजल्ट, आपका जेआरएफ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये और मीजरेबल यानी कि जिसको मापा जा सके कि हमने कितनी पढ़ाई कर ली, किस हम यूनिट पर पहुंच चुके। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। गुड ऑब्जेक्टिव की पहचान होती है स्पेसिफिक, आउटकम बेस्ड और मीजरेबल। ठीक है, अब जो टीचिंग और लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है वो इंटीग्रेट होता है, वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है टीचिंग लर्निंग का ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जब एंड होता है इंस्ट्रक्शंस का, जब सूचनाएं पूरी दे दी जाती हैं, जब पूरी पढ़ाई करा दी जाती है, तो देखिए टीचर भी कुछ ना कुछ सीखता ही है और लर्नर तो सीखता ही है। ठीक है, आपस में दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। अब जो क्लासिफिकेशन है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का, वो क्या है। तो क्लासिफिकेशन करेंगे हम। दो लोगों ने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दिए हैं। एक है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम अभी करने वाले हैं। एक है गैने एंड ब्रिक्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ब्लूम क्लासिफिकेशन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो ब्लूम ने, सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ। ब्लूम ने 3 डोमेन दिए हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में, 3 बातें बताई हैं, 3 डोमेन दिए हैं कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होना है पढ़ाई करने का, जो एक टीचर का पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव्स है, तो कैसे होता है। एक तो होता है कॉग्निटिव डोमेन, एक होता है अफेक्टिव, एक होता है साइकोमोटर। जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है ना, वो आपका दिमाग से रिलेटेड होता है, माइंड से रिलेटेड। अफेक्टिव डोमेन आपका फीलिंग से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर डोमेन आपका गति यानी कि जो आप क्रिया है जो आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इन तीनों को अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें अभी मैं आपको कराने वाली हूँ कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन पहला हमारा डोमेन है। इसमें क्या होता है कि ये है रिलेटेड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से। जैसे कोई भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक टीचर उसको पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या सोचेगा कि जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये बच्चे के दिमाग में बात जानी चाहिए, माइंड में बात जानी चाहिए। इसके क्या है, जैसे कि थिंकिंग और नॉलेज। ये थिंकिंग और जो नॉलेज है ये एक बच्चे के माइंड में जाती है। माइंड में जाने को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डोमेन। जैसे आप एक स्टूडेंट है और वो सीख रहा है ABCD या A फॉर एप्पल B फॉर बॉल, तो डायरेक्ट उसके माइंड में वो चीज़ गई है कि A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है। तो अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर ये कॉग्निटिव डोमेन डायरेक्ट आपके माइंड से में गया है कि ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमागी विकास, जो दिमाग का डोमेन है, दिमागी विकास। तो उसको आप यहाँ पे दिमाग में जो चीज़ पढ़ाई करी जा रही है, दिमाग में जो चीज़ जा रही है आपके माइंड में, उसको हम कहेंगे कॉग्निटिव, और इसको संज्ञानात्मक डोमेन कहा जाता है। ठीक है, ये कोर लर्निंग डोमेन है यहाँ की, यानी कि जब पहले आप लर्निंग करना शुरू करते हो तो सबसे पहले कोई भी बात है, देखिए लर्निंग आप घर से कर रहे हो, पीयर ग्रुप से कर रहे हो, पेरेंट से कर रहे हो, हेरिडिटी एनवायरनमेंट से कर रहे हो, पहले तो दिमाग में कोई बात जाती है ना, तो दिमाग के
इसलिए इसको कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है। और कॉग्निटिव डोमेन के साथ साथ और जो दूसरे डोमेन्स है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर है। तीनों मिलकर ही एक बच्चे के विकास में हेल्पफुल होते हैं। अब कॉग्निटिव डोमेन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या कॉग्निटिव डोमेन में आता है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है नॉलेज। नॉलेज का क्या मतलब है, रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे आपको मैंने ये जानकारी दे दी, अब आपने इसको रिकॉल कर लिया कि कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या हो गया। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में पहुंच रहा है, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या है, पहला, ये सीक्वेंस वाइज ही कंपोनेंट है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपने नॉलेज लिख दिया फिर दूसरा अप्लाई लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो पहले नॉलेज है, पहले आप कोई भी चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं, मान लीजिए A4 एप्पल सिखा रहे हैं, तो A4 एप्पल को बच्चे ने दिमाग में रख लिया और वो सोच रहे कि हाँ A4 क्या होता है, एप्पल। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का क्या मतलब है कि मटेरियल को ग्रास्प कर पा रहे हैं, यानी कि उसको समझ पा रहे हैं। बच्चे ने समझ लिया कि A4 एप्पल है, एक आपने एप्पल भी दिखा दिया साथ में कि हाँ ये जो एप्पल है इसको ये A से होता है, A4 एप्पल, B4 बॉल। तो ये बच्चा इसको समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, दैट इज कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, इसके बाद आती है एप्लीकेशन। जब बच्चा उस चीज़ को समझ लेता है कि हाँ ये फॉर एप्पल है, तो उसको अप्लाई करना सीख जाता है। ठीक है, उसमें जब वो घर पे जाएगा वो देखेगा अच्छा मेरे घर पे एप्पल रखा हुआ है, तो वो बोलेगा मम्मा A4 एप्पल। ठीक है, कोई चीज़ बनाना रखा होगा तो वो बोलेगा B4 बनाना। ठीक है, तो वो अप्लाई कर रहा है, जब उसको अपने जीवन में अप्लाई करेगा, दैट इज एप्लीकेशन। इसके बाद है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या है कि जो भी बच्चे ने सीखा है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चा सीख रहा है। जैसे कि फ्रूट्स नेम है, वेजिटेबल्स नेम है, आपने सिखा दिए। अब आप बच्चों से कहोगे कि ठीक है 5 फ्रूट्स नेम लिखो, 5 वेजिटेबल्स लिखो। ठीक है, तो बच्चे ने अलग अलग करके लिख दिए ना। ये मैं आपको बहुत छोटे लेवल पे बता रही हूँ, आप इस एग्जाम्पल्स को बड़े लेवल के बच्चों पर भी यूज़ कर सकते हो। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर भी बच्चे को आप ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एनालिसिस में क्या होता है कि ब्रेक डाउन किया जाता है, एक पार्ट को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, फिर उसकी स्टडी की जाती है अलग अलग पार्ट की। ठीक है, इसके बाद है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, सिंथेसिस में जिन पार्ट्स की आपने स्टडी कर ली, अब उनको कंबाइन करके एक अलग स्टडी बना दी जाती है। उनको कंबाइन कर लिया और उनकी एक स्टडी बना दी कि हाँ, जैसे आप मान लीजिए वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। पहले एनालिसिस किया बच्चे ने, वाइल्ड एनिमल्स को अलग किया, डोमेस्टिक एनिमल्स को अलग किया, फिर उनको सिंथेसिस कर दिया कि हाँ एनिमल्स ये होते हैं, 2 प्रकार के, वाइल्ड भी हैं और इसमें आपके डोमेस्टिक एनिमल्स भी हैं। ठीक है, इसके बाद है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में जजमेंट की जाती है कि क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाएं, क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए जाएं ताकि बच्चे को वो पढ़ना आ जाए। इवैल्यूएट करना मतलब टीचर इवैल्यूएट करता है इसमें बच्चे को कि अगर कोई दिक्कत आ रही है बच्चे को, तो मैं कौन सा ऐसा प्रोसेस यूज़ करूं, कौन सा ऐसा मेथड यूज़ करूं जिससे बच्चे को वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद देखिए एंडरसन है। एंडरसन आपके एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, आप कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने कहा है। एक फॉर्मर स्टूडेंट हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के, यानी कि ब्लूम जी के ही एक फॉर्मर स्टूडेंट हैं ये। इन्होंने ये जो 6 लेवल्स दिए ना इवैल्यूएशन तक, इनको थोड़ा सा ना इनको क्या किया, ये 6 ही लेवल्स में इनको डिवाइड किया, लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा सा अपडेट कर दिया टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इवैल्यूएशन और सिंथेसिस को एक साथ जोड़ दिया और उसको क्रिएट कर दिया। और उन्होंने क्या क्या चेंज किए हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। नॉलेज को उन्होंने कहा है रिमेंबरिंग, नॉलेज का मतलब है याद करना, रिमेंबरिंग। कॉम्प्रहेंशन को उन्होंने कहा है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझना। एप्लीकेशन को यहाँ कहा है उन्होंने अप्लाइंग। ठीक है, और एनालिसिस को कहा है एनालाइजिंग। सेम है देखो चारों। इवैल्यूएशन और यहाँ पे जो सिंथेसिस है उन्होंने क्या किया है, इसको एक बना दिया है क्रिएटिंग। हाँ 5 उन्होंने बनाए हैं, सॉरी यहाँ मिस्टेक होगी, 5 ही उन्होंने बना के दिए हैं। तो इवैल्यूएशन और सिंथेसिस को, सिंथेसिस यहाँ ऊपर आएगा, इवैल्यूएशन नीचे आएगा, ये मेरे से लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो इन दोनों को मिलाकर उन्होंने क्या एक कर दिया, क्रिएटिंग कर दिया था। ठीक है,
क्रिएटिंग से नई मीनिंग उन्होंने निकाल दी है। और इवैल्यूएशन का यहाँ मतलब क्या है, यहाँ ये मतलब है कि मेकिंग जजमेंट अबाउट वैल्यू। ये क्या है, सिंथेसिस का मतलब है कि जो वैल्यू हैं जो आपने निकाली है उनके बारे में जजमेंट करना। फिर इवैल्यूएशन को उन्होंने बोला है क्रिएटिंग, और दोनों को मिलाकर ही क्रिएटिंग कह दिया है। ठीक है, आई होप कि ये समझ आया होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगली क्लास में हम ज़्यादा भी बड़ी क्लास नहीं बना रहे हैं, तो अगली क्लास में हम अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से आपका जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।